सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित होने में भाजपा को संकोच क्यों है। तो हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। मैं माननीय सदस्य ने एक बात रखी है कि देश के प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई चर्चा हुई और इन्होंने शेयर के माध्यम से बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है। इन विचारों की तो चर्चा होती नहीं है। ये तो हमारे राष्ट्रीय आपदा के प्रस्ताव से ही किसी के मुंह से शब्द ना निकल जाए उससे घबरा रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा भी नहीं निकाल रहे हैं। मैं जितनी भी चर्चा सुन रहा हूं उसमें ये नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करना नहीं करना। हम चाहते हैं कि प्रदेश हित में आप इस जो हमारा प्रस्ताव लाया है इसको अगर आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में आपको संकोच क्यों हो रहा है, क्या हिचकिचाहट है। अगर आप इसको करते हैं तो ये नहीं है कि हमारे संकल्प से वहां राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाएगी। हम उसको परस्यू करेंगे, उसको हम बात को मनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी भी जरूर लिखिए कि जहां हम घर के लिए 1,30,000 देते हैं उसको 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, कच्चे घर को 4,000 की जगह हमारे को इतना लेना चाहिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है, लेकिन अगर दूसरे दिन की कार्यवाही की बात की जाए तो यहां पर रार एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष को के बीच देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मुद्दों पर कम से कम चर्चा हुई, वॉकआउट नहीं हुआ और चाहे नोकझोंक के जरिए ही लेकिन मुद्दों को सदन में उठाया गया, जिसकी उम्मीद की जा रही है। रणबीर जी हाँ, कल भी ये देखने को मिला कि चर्चा जो है काफी देर हुई है। हालांकि जो हंगामे की बात है वो हंगामा जो है बीच बीच में चलता रहा, नोकझोंक भी जो है काफी होती रही और एक वक्त पर जो है नारेबाजी सदन के भीतर हुई है और नारेबाजी दोनों पक्ष की तरफ से हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। हालांकि जितनी देर ये नारेबाजी चली उस बीच जो नोकझोंक हुई, जो एक दूसरे पर छींटाकशी की गई, टिप्पणियां की गई, उसको सदन के कार्रवाई से हटा दिया गया, रिकॉर्ड से उसे हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर जब एक दूसरे के दल पर, एक दूसरे की सरकारों पर जब सवाल उठाए जाते हैं या पुरानी बातों का जब जिक्र किया जाता है तो उस वक्त ये बार पलटवार का दौर देखने को मिलता है और दोनों पक्षों में तल्खी देखी जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छी बात ये रही कि देर शाम तक जो है चर्चा चली है, सदन की कार्रवाई भी आगे बढ़ानी पड़ी। सदस्य जो है काफी बोलने वाले हैं। जो आपदा पर जो संकल्प लाया गया है इसमें जिस तरह से विधायक अपनी अपनी बात कह रहे हैं उससे जाहिर सी बात है कि कुछ और परिदृश्य भी सामने आ रहे हैं, कुछ नई तस्वीर भी सरकार के सामने आ रही है और कहां किस किस रूप में किस किस जगह पर कमी है, कैसे जो है पटरी पर इस व्यवस्था को लाया जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि संवाद जब होता है, चर्चा जब होती है, उसके परिणाम जो है बेहतर मिलते हैं। राज्य सरकार के पास भी अच्छे खासे सुझाव देखने को मिल रहे हैं और सहयोग की अपेक्षा यहाँ पर की जा रही है। आज की अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण मौका रहता है विपक्ष के पास भी और सत्ता पक्ष के पास भी जवाब देने का और जवाब लेने का। और उस दौरान भी हमने देखा पिछले कल भी जो है जब किसी सवाल पर कोई सप्लीमेंट्री सवाल पूछा जाता है तो उस पर भी तीखी नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिली है। देखना होगा कि आज प्रश्नकाल कैसा रहेगा। आज जो संकल्प लाया गया है इस राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से, आज इस पर चर्चा का अंतिम दिन है। जैसी जानकारी दी गई है इस पर सभी सदस्य जो है अपनी अपनी बात रखेंगे और अंत में मुख्यमंत्री इस चर्चा का जवाब देंगे और उसके बाद इस चर्चा पर वोटिंग होगी। और जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है तो ये जो प्रस्ताव है ये ध्वनि मत से यहाँ पर पारित होगा। ये आज जो है मोटा मोटा ये देखने को मिल रहा है। कुछ और विषय आज आते हैं विधानसभा सदन के भीतर या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जासमिन
बिल्कुल रणबीर, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी यहाँ पर है कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कल वो बिल पेश किया गया और आज ये माना जा रहा है कि ये बिल पारित किया जा सकता है। क्या इस मुद्दे पर भी विधानसभा में चर्चा हुई? क्योंकि हिमाचल विधानसभा की अगर बात करें तो पच्छाद से सिर्फ एक भाजपा की यहाँ पर विधायक है रीना कश्यप, और ऐसे में जब उनसे कल बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो क्या आज इस मुद्दे पर भी हम चर्चा देखेंगे, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है? जी देखिए, कल इस पर मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है सदन के भीतर। मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है और पूर्व की कांग्रेस सरकार को, यूपीए सरकार को श्रेय उन्होंने दिया है। और बहुत सारे जो सुखू सरकार में मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो कार्यों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के विचार से ये बिल निकला है तो उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि इससे हटकर जो श्रेय जो विपक्षी दल है यहाँ हिमाचल में, वो केंद्र में भाजपा सरकार को इसका श्रेय दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा जास्मीन, जिस तरह से इस बिल को लागू करने की बात कही जा रही है, क्योंकि 2024 में तो ये लागू होगा नहीं, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी कि क्या इसे एक तरह का जुमला माना जाए। तो अगर ये बिल लागू नहीं होना था तो उसको पास करने की क्या जरूरत है, ये बात जो है कल यहाँ पर सीपीएस संजय अवस्थी ने कई कुछ और सदस्य भी कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि ये एक जो है चुनावों को देखकर ये फैसला लिया गया है। और बड़ा मसला इसमें ये भी है, जो ओबीसी समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग से जो महिलाएं आती हैं, उनके आरक्षण की कोई बात इसमें नहीं की गई है। खैर ये देखना होगा कि विस्तृत रूप से जब ये बिल सामने आएगा उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कांग्रेस के पास मौका जरूर है कि वो इस पर सत्ता पक्ष को घेर सकता है। और जो केंद्र सरकार की दलील है वो भी सही है कि जनगणना हुई नहीं है, 2026 में जब गणना होगी, जब नया रोस्टर जारी होगा तभी ये लागू होगा। तो खैर देखना होगा कि इसमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ, महिलाओं के बीच जो है बेहद खुशी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि जो 33% आरक्षण है वो महिलाओं को विधानसभाओं में और देश के संसद में मिलेगा या नहीं। खैर देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आज और निकल कर आता है। लेकिन हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस मानसून सत्र में जो है आपदा को लेकर हो रही है। तो कुछ और लगता है कि कुछ आज बेहतर कुछ निकलने की उम्मीद है और इस पर इसके की कुछ ज्यादा जो है हमें सदन के भीतर गहमा-गहमी देखने को मिले। जास्मीन, ठीक है रणबीर, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपदा को लेकर चर्चा ज्यादा होने की संभावना है, नजर आप बना के रखें रणबीर। तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।